असली जमहूरियत, नकली जमहूरियत और पाकिस्तान। आज मेरी कोशिश होगी कि आपको बता सकूँ कि असली जमहूरियत क्या होती है और जमहूरियत जहाँ से जमहूरियत ने जन्म लिया था वो जगह कौन सी है और नकली जमहूरियत कौन सी होती है। सबसे पहले आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये पैथिनन है, यहाँ का जो टेंपल है। यहाँ इस वक्त कहते हैं ग्रीस का जो शहर है, यूनान का जो शहर जो कह सकते हैं आप, एथेंस, वहाँ पे खड़ा हूँ मैं। और मेरे पीछे जो टेंपल नज़र आ रहा है यानी आबादगाह जो थी ये 2500 साल पुरानी है। जमहूरियत का आगाज़ जो था यहाँ से हुआ था। और ये जो उन्होंने टेंपल बनाया था ये वाला, ये इन्होंने जब ईरान के जो वहाँ से पर्शियन एम्पायर थी उसको शिकस्त देकर बनाया था, उसके आपके थैंक्स गिविंग डे के ऊपर। और यहाँ जमहूरियत का सब कुछ आगाज़ यहाँ से हुआ था। आपने नाम सुना होगा अफलातून का भी, अरस्तू का भी, वो यहाँ से थे ये फ़िलासफ़र जो थे, जिनकी अक्सर जो कोट वगैरह भी हम कर रहे होते हैं। तो मेरा बताने का मकसद है आपको ये होगा, थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा वीडियो के एंड पे, थोड़ा शहर का नज़ारा भी आपको थोड़ा दिखाऊंगा। जो यहाँ का जो कहते हैं जो एथेंस सिटी है, एथेंस सिटी वैसे आपके लिए इतला के लिए अर्ज़ है, ये दुनिया के पुराने 3 शहरों में से है जो आबाद है आज भी। ये 3500 साल हो गए हैं इस शहर को आबाद हुए हुए ना। तो ये आपको बताने की मेरी कोशिश होगी। सबसे पहले बता दूँगा असली जमहूरियत क्या होती है। असली जमहूरियत का वो होती है कि जहाँ के जो लोग होते हैं जो आम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पार्लियामेंट्स के अंदर, उसके अंदर वो उन्हीं लोगों में से होते हैं। वही ऐसा जब वो उनके दरमियान बहुत बड़ा गैप हो जाता है, जब उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जमहूरियत नहीं होती, फिर वहाँ पे आप कह सकते हैं कि वहाँ डिक्टेटरशिप होती है और लोग जो होते हैं ज़िंदगी इस तरह की हो जाती है जिस तरह के हमारे मुल्कों में है। यहाँ पे भी ऐसा चक्कर है था, जब यहाँ पे जमहूरियत के नाम पे पार्लियामेंट पे या पार्लियामेंटेरियन थे या अवाम ने कहा कि हमें अपने लोग चाहिए, तो यहाँ भी ऐसा चक्कर ही होता था। और ये आज की बात, यहाँ 1500-2000 साल पहले की यह तारीख है। वहाँ भी ऐसे था, अवाम जो सड़कों पर आ गए थे, एहतजाज वगैरह बहुत हुआ था यहाँ के लोगों ने। और यहाँ के जो फिलोसफर वगैरह थे वो ये करते कहते जमहूरियत के नाम के ऊपर लोगों का पागल बनाया हुआ था इन्होंने भी यहाँ पे। उन्होंने कहा डिक्टेटरशिप तो नहीं करते, चलो जमहूरियत ले आते हैं। जमहूरियत के नाम पर भी यहाँ पे जो थे अशराफिया थी यहाँ की आके, वो लोगों को पागल बनाती थी यहाँ पे आके। फिर उन्होंने उसके खिलाफ एहतजाज किया। यानी हमने अपने आप को देख लें कि यहाँ तारीख जहाँ शुरू हुई थी और इतने हज़ारों साल पहले भी यहाँ पे ये काम हो रहा था असली अवाम की ताकत के लिए। और आज हम किस मकाम पे खड़े हुए हैं। अब अक्सर लोग ये भी कहते होते हैं कि पाकिस्तान में बने थे थोड़ी देर हुई है जी, मैं 70-80 साल हुए। ये बात ये नहीं है। पहले की तारीख में और आज की तारीख में ऐसे नहीं मिला सकते। पहले इस तरह का दौर, इस सोशल मीडिया का दौर नहीं था, इस तरह की आपका टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, इसलिए बड़ा मुश्किल काम होता था ना इन चीज़ों का। आपको ये पता भी नहीं होता था कि साथ वाली गली में क्या हो रहा है। लेकिन आजकल के दौर में क्या है कि आपको एक आम बंदा जो गांव में बैठा हुआ है उसे पता कि मेरे राइट क्या हैं। आपने अगर अपनी आवाज़ दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंचानी है तो आपके लिए बड़ा इजी है। आप एक वीडियो बनाएं ताकि आवाज़ जो कोई आप कहते जाकर ट्विटर के ऊपर, टिकटॉक पर वीडियो बनाएं ताकि मिनट में पहुंच जाती है। यानी आजकल के दौर को आप उस दौर से कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि असल जमहूरियत वहाँ पे यही होती है जो अवाम के जो अब नुमाइंदे हैं। अब आप देखते हैं हमारी पार्लियामेंट के अंदर कौन से नुमाइंदे हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने मतलब कोई मदीने की रियासत का नाम लगा रहा है तो और किसी ने जाकर कह रहा है असली जमहूरियत हमारी है। और आज से 30-35 साल से सेम ही लोग आगे आते जा रहे हैं और वही लोग कभी किसके साथ होते हैं, कभी किसके साथ होते हैं। और जो बंदा जो होता है उसको सजा वगैरह हो जाती है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब को भी हुई। जब उनको सजा वगैरह हो जाती है उनको सारी जमहूरियत याद आ जाती है। मैं ये नहीं कहता कि बुरे हैं, मैं किसी को यहाँ पे किसी पे पॉइंट उंगली उठाने नहीं बैठा हुआ। मेरा मकसद आज किसी की शख्सियत की बात करना नहीं, जमहूरियत की बात करना है। उस वक्त इनकी जमहूरियत की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, आइन की बातें हो रही होती हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है हमारे मुल्क के अंदर कि जैसे इनको चांस मिलता है जमहूरियत के अंदर नहीं होती। सबसे बड़ी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जब ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे, अपने बेटे को वज़ीर आला बना दिया। यानी कितने अफसोस की बात है, इसलिए क्योंकि मसला ये है कि अवाम को इन्होंने लगा दिया और जहालत में, मजहबी इंतहा पसंदी के अंदर हमारी अवाम जो है मजहबी तौर पर आप देख सकते हैं कि वो नशई बन चुकी हुई है। उनकी हर वो बड़ी बड़ी बातें जो उनकी हर बात के अंदर मज़हब के नाम के ऊपर लोगों में फतवा जारी कर रहे होंगे, लोगों जिंदा जाने की बातें कर रहे होंगे, आपस में कहते हैं इंटॉलरेंस यानी सब्र कोई नहीं है, बर्दाश्त कोई नहीं है। ज़रा बात को जहाँ किसी बंदे को दबाना हो उसको उसकी मज़हब का नारा लगा के उसका मार मुड़ी दो। और जो गैर मुस्लिम हैं, वैसे हम कहते हैं हमारा इस्लाम जो बड़ा पीसफुल मज़हब है और हम दूसरे का हमारे लिए हर किस इंसान बराबर हैं। मतलब ये जिस तरह सूरह बकरा में भी आ चुका हुआ है, जो ये कुरानी लिहाज से भी है कि किसी गोरे को काले के ऊपर, किसी अजमी को अरबी के ऊपर, और अरबी को अजमी में कोई फ़ोकस हासिल नहीं है, तकवा मुराद है। बातें तो अब ये सारे कर रहे होते हैं लेकिन अमल में बहुत दूर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मुनाफ़िकत। जब भी कोई कौम मुनाफ़िकत में आ जाती है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। आप देख सकते हैं। अब असली जमहूरियत क्या होती है? असली जमहूरियत ये होती है कि जिस मुल्क में मैं खड़ा हूँ, मैं जिस सबसे पहले जमहूरियत यहाँ से शुरू हुई थी। ये सारा जो आप देख रहे हैं, सारा जो इलाका देख रहे हैं, यहाँ पार्लियामेंट वगैरह थी, सब कुछ यहाँ पे आया था। और ये 2,500-3 हज़ार साल पहले की बात है। यहाँ पे अगर यहाँ भी इन्होंने भी जो हरकतें ठीक नहीं की थी, इनका मुल्क का बुरा हाल हुआ। यहाँ पे कहते हैं ओटोमन या उस्मानी सल्तनत वाले यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ कब्ज़ा किया। पीछे जो टेंपल देख रहे हैं इसका उन्होंने मस्जिद बना दिया था, लेकिन बाद में वहाँ चले गए। आज उस्मानी सल्तनत का नाम भी नहीं है। उन्होंने भी अपनी अवाम को फतवों के अंदर रखा और उनका यहाँ प्रिंटर जब आजाद हुआ जर्मनी के अंदर, उन्होंने प्रिंटर आने नहीं दिया था, इसलिए कि ये अवाम हमारे खिलाफ ही न हो जाए पढ़ लिख के। आप दादा कर सकते हैं। आज उस्मानी सल्तनत का नाम भी नहीं है, लेकिन आज हमारे लोग भाग कर आप कहते हैं कंटेनर के जरिए अपनी जान को मुश्किल में डाल के इन मुल्क में क्यों आना चाहते हैं? मेरा आपसे ये सवाल, इस सवाल के अंदर ही हर सवाल का जवाब है।
वो हर सवाल का जवाब इसलिए कि इस मुल्क में आना चाहते हैं, यहाँ पे इंसाफ है। अब ये नहीं यहाँ पे मसले कोई नहीं है, यहाँ बहुत मसले मसाइल है, यहाँ बहुत जराइम होते हैं, सब कुछ होता है। ये पहले भी होते आए थे और एंड तक होते ही रहेंगे। होता यह कि आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। कम से कम हर इंसान के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब इसका इंसान जब पैदा होता है ना, 2-4 चीज़ें उसको चाहिए होती हैं। उसकी हिफाजत चाहिए होती है, उसको इंसाफ चाहिए होता है और उसको रोज़गार चाहिए होता है, उसकी इज़्ज़त नफ्स की प्रोटेक्शन चाहिए होती है कि उसकी इज़्ज़त नफ्स महफूज हो। जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो जमहूरियत किसी काम की नहीं होती। इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारे मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, एक आम आवाम को जमहूरियत गोली से आप चला नहीं सकते। आप लीबिया का चेक कर सकते हैं। मैं अब ये नहीं कहूँ जमहूरियत के खिलाफ हूँ, मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको ज़िंदगी एक मरतबा मिली है, इंसान को चाहिए होती है उसकी अगर प्रोटेक्शन मिल रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर जमहूरियत है, डिक्टेटरशिप है, बादशाह होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस आम इंसान को, अगर उसको उसके बेसिक चीज़ें मिल रही हैं। अगर उसकी बेसिक चीज़ें उसको नहीं मिल रही तो जमहूरियत का जरा महीना लगा लो। आज हमारे मुल्क में देख लो, आप अफगानिस्तान का भी हाल चेक कर सकते हैं। वैसे वो बड़ी बड़ी बातें वहाँ भी हो रही हैं और उनको डॉलर लेने के लोगों के पागल हो रहे हैं। आज पूरा पाकिस्तान जलील हो रहे हैं IMF के ज़रिए। तो आपको और ये इन मुल्कों में अब ये नहीं कर, आप बार बार इन मुल्कों की एग्जांपल इसलिए सर देता हूँ कि हम भाग यहाँ में आना चाहते हैं। आप किसी पाकिस्तानी बंदे से पूछ लें कि तुम्हारा अगर वीज़ा अप्लाई करना हो उसने, और किसी बंदे को वो सबसे पहले हर बंदा चाहता है कि मैं यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जाकर सेट हो जाऊँ मैं। लेकिन जो अरब मालिक, जो मुस्लिम मालिक, जो मुस्लिम भाईचारे का नाम लेते हैं, वहाँ सेट होना कोई भी नहीं चाहता, उनका वीज़ा भी कोई अप्लाई नहीं करना चाहता। अब यही सबसे बड़ी मुनाफिकत है। उसकी वजह से सिर्फ सीधी है। इसलिए मेरे आपसे दरख्वास्त, जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि असली जमहूरियत जो होती है वहाँ पर वही होती है कि जो आम आवाम है उनको जो पार्लियामेंट के अंदर जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उन्हीं में से उनके दर्द को जान सकें। वो ये नहीं हो सकता इतना बड़ा गैप है कि एक बंदा बिलियनेयर है जो अरबपति है वो वहाँ बैठा हुआ है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक होता है कि सही तरीके से अमीर होना, एक होता है कि मतलब है कि एक बहुत गलत तरीके से अमीर होना जब ऊपर बैठ के। लेकिन वो एक अमीर बंदा भी अब रिप्रेजेंट कर सकता है यानी पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन उसकी अगर वो जान ही नहीं रहा कि आम बंदे के मसले मसाइल के हैं फिर हमारा कैसे हाल निकल सकता है। इसलिए हमारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए आए हुए लीडरों ने भी आके बुरा हाल किया, अपने बच्चों को यहाँ सेट करके आके आवाम को मजहबी मतलब वो मदीने के रास्ते का नाम लेके वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं अपना नाम उसका नाम लेकर यहाँ टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। वो उस सब ने ऐसा रखते हैं कि ना, क्योंकि आवाम जब भेड़ बकरियाँ होती है ना, भेड़ बकरियों को गड्ढा पकड़ के ना कोई बंदा भी पकड़ा देना, कोई बंदा तो उसको जहाँ मर्जी आगे पीछे कर लो, फिर यही चक्कर है। इसलिए भाई अगर आपने असली जमहूरियत लेके आनी है पाकिस्तान के अंदर, मैं देखें आज 75 साल हो गए हैं, फिर कहते पाकिस्तान में चलाने के लिए बना है, ये है तब वो है। उनके लिए यह है कि 1971 के अंदर पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका हुआ भाई। तो मेरा मुख्तसर आपको फिर एंड पे यही कहूँगा, अगर आज में मेरे जैसा बंदा यहाँ पे खड़ा है इस मुकाम के ऊपर जहाँ से जमहूरियत शुरू हुई थी, और मैं यहाँ पे आज हूँ, कल मैं नहीं होऊंगा। आज अगर हमने इस चीज़ को अच्छी तरह ना जान सके तो हज़ारों साल बाद भी अगर दुनिया जो कायम हुई तो यहाँ पे कोई और बंदा मेरी जगह खड़ा होगा और सेम बातें कर रहा होगा और सेम ही लोग उस तरह की हरकतें कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपने अपनी तकदीर बदलनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो कम से कम एक अच्छी और इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार सके, तो हमें असली बातों को जानना पड़ेगा, मजहबी इंसाफ से बाहर निकलना पड़ेगा और हर इंसान की इज़्ज़त करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी मजहब से क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो, वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ज्यूइश हो, कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसानियत की खिदमत करनी पड़ेगी। आपको किसी की मुदाखलत करनी, ये नहीं करना हम जो कर रहे हैं वो ठीक है बाकी सब गलत है, ये फतवेबाजी से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस तरह हमारी यहाँ पे इज़्ज़त होती है ना, हमें उनकी इज़्ज़त करनी पड़ेगी। आपके हाथ में सुबह से लेकर शाम तक जो चीज़ें इस्तेमाल करें टेक्नोलॉजी की, अगर आपसे वो चीज़ें ले लीजिए, आप एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे होते हैं, मिसाल कर जो लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, बत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको बत्ती कहते हैं, फिर आप जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने प्यारों से जो हज़ारों मील दूर बैठे उनसे बात कर रहे हैं, जो माइक्रोवेव में खाना गर्म कर रहे हैं, गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आप नाम लेते हैं। मैं इतनी लंबी लिस्ट तक मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँगा कि अगले 100 साल मेरे खत्म होंगे। मैं से बात कर रहा हूँ मैं, तो ये बात इसलिए हकीकत को जाने, अपने आप का अपने मज़हब को सही तरीके से उस पर अमल करें और ये भी जानने कि हमने अगर आगे बढ़ना है तो हमें साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर और कहते हैं इंसाफ के अंदर इन चीज़ों के आगे बढ़ना पड़ेगा। हर इंसान की आपको इज़्ज़त करनी पड़ेगी, अपने हमसाये की भी, जो उससे कोई भी हो। हम इंडिया को दुश्मन कहते हैं, उससे हमें आज तक कोई हासिल नहीं हो सका। वहाँ भी बहुत मसले मसाइल हैं, लेकिन हमने उनका मुल्क जाने, उनके मसले मसाइल जाने, हमने अच्छी बातें सीखनी है। हमारे मुल्क का अगर हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी इज़्ज़त हो, अगर आपने किसी की बराबरी करनी होती है तो आपका उसकी किसी में आंखों में आंखें डालनी है, तो हमारा कद भी उस बंदे के बराबर होना चाहिए। अगर आपका कद उस बराबर नहीं है तो नीचे हम स्टूल रख के भी उस बंदे की आंखों में आंखें डाल सकते हैं उस मुल्क की, लेकिन स्टूल भी हमारा अपना होना चाहिए भाई। मांगे तक का तो ना हो ना। इसलिए अगर आपने किसी की बराबरी करनी है, ज़रूरी नहीं हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी जंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, हम उससे कोई अच्छी हासिल नहीं होगी। हमें अमन के ज़रिए से आगे बढ़ सकते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के ज़रिए। इसलिए मैं दरख्वास्त से बात समझने की कोशिश करें, मैं बात लंबी नहीं करना चाहता, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। मेरा मैसेज यही है, आज मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरा मैसेज यही है जहाँ से जमहूरियत शुरू हुई थी कि भाई आप मेरी बातों को आप कहते हैं सच्चे दिल से सोचें, क्या मैं गलत कर रहा हूँ या ठीक कर रहा हूँ, फैसला आपके हाथ में है। एंड में कहूँगा मेरी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगे तो मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको थोड़ा सा जो व्यू दिखाता हूँ, मैं ये पीछे जो टेंपल देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा जो एथेंस सिटी है वो थोड़ा दिखाता हूँ मैं आपको। जो मेरा कैमरा मैन है वो कोशिश तो कर रहा है बेचारा दिखाने की, तो ये देख लें आप थोड़ा सा, ये मेरे पीछे
ये पीछे जो आपको शहर नज़र आ रहा है, ये सारा एथेंस सिटी है। ये सारा जो हिस्सा था ना, यहाँ पार्लियामेंट वगैरह थी, आप सारे देख रहे हैं छोटी छोटी, ये तबाह वगैरह हो गया था, लेकिन अब वो उन्होंने काफ़ी इसको मुकम्मल इसकी देखभाल कर रहे हैं। तो पीछे जो आपको सारा नज़र भी आ रहा है पीछे, तो ये सारा कहते हैं ये एथेंस का शहर है। तो जो सबसे बड़े ओलंपिक जो हुई थे, जो ओलंपिक में हमारे लोग जाते हैं, इसी शहर में सबसे पहले ओलंपिक दुनिया के यहाँ पे हुए थे। तो वो जो सबसे पहले ओलंपिक का स्टेडियम भी था ना, तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं वो पीछे है, वो बनी हुई सीटें वगैरह बनी हुई, ये सबसे पहले ओलंपिक का स्टेडियम था, सबसे पहले ओलंपिक यहाँ पे हुई थी आके। तो ये आप ये सारा शहर ही आप देख रहे हैं, ये सबसे दुनिया का पुराने तीन शहरों में आता है। 3,500 साल हो गए हैं शहर के बने हुए। तो मैं मकसद थोड़ा सा आपको दिखा सकूँ, ज़्यादा हो सकूँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा वीडियो ऑनलाइन वैसे मौजूद हैं, तो मैं आपको टाइम से नहीं करना चाहता। तो आपको बताने की कोशिश थी, मेरा मेन मकसद जो था अपना पैगाम पहुँचाना था, वो आप तक पहुँच गया होगा। थैंक यू वेरी मच।